रात को सोने से पहले 5 मिनट यह करो, जिंदगी बदल जाएगी। एक बौद्ध प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत हरे भरे जंगल में एक बौद्ध मठ स्थित था। यह मठ न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि वहाँ के भिक्षुओं की गहरी शांति और संतुलित जीवन शैली के लिए भी जाना जाता था। दूर दूर से लोग इस मठ में आते थे, भगवान बुद्ध के उपदेशों को सुनते थे और उनके शिष्यों से अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद रखते थे। उस समय इस मठ के प्रमुख भिक्षु आनंद भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक थे। उनकी सरलता और करुणा से हर कोई प्रभावित था। एक दिन मठ के पास स्थित गांव के लोग उनके पास पहुंचे। वे सभी परेशान और चिंतित थे। उनकी समस्या थी कि वे अपनी दैनिक जिंदगी में मानसिक शांति और संतोष महसूस नहीं कर पा रहे थे। गांव का मुखिया, जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर था, ने कहा, महात्मा, हमारे पास सब कुछ है, फसलें, घर, परिवार, लेकिन न जाने क्यों हमारे मन में हमेशा बेचैनी और अशांति रहती है। रात को सोते समय ऐसा लगता है जैसे कोई भारी बोझ हमारे सिर पर रखा हो। क्या हमारे लिए कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारी जिंदगी में शांति आ सके? आनंद ने मुखिया की बात सुनी और ध्यान से सभी गांववासियों को देखा। उन्होंने देखा कि उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने हल्के स्वर में कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, पर इसका प्रभाव गहरा है। मैं तुम्हें एक साधारण अभ्यास बताऊंगा। यदि तुम इसे हर रात सोने से पहले करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। गांव वाले उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। एक वृद्ध महिला ने पूछा, महात्मा, वह क्या है? कृपया हमें बताइए। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट अपने लिए निकालो। इस समय तुम अपने दिन भर के अनुभवों, भावनाओं और विचारों का सामना करो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो और अपने मन को शांति देने का प्रयास करो। दिन भर की हर चिंता, हर गुस्सा और हर नकारात्मकता को अपने भीतर से बाहर निकालने दो। बस 5 मिनट, यही सब कुछ बदल देगा। गांव वालों की उलझन और पहला प्रयास। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। गांव वालों को यह उपाय बहुत साधारण लगा। कुछ ने सोचा, क्या मात्र 5 मिनट का ध्यान हमारी इतनी बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है? फिर भी आनंद के प्रति श्रद्धा के कारण उन्होंने इस अभ्यास को अपनाने का निश्चय किया। पहली रात गांव का एक युवक अर्जुन, जो हमेशा गुस्से और तनाव में रहता था, अपने घर में शांत बैठा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके मन में दिन भर की बातें दौड़ने लगी। वह अपने पिता से क्यों लड़ पड़ा, खेत में फसल क्यों खराब हो रही थी और गांव के अन्य लोग उसे क्यों ताने देते हैं। वह बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि यह अभ्यास उसके लिए नहीं है। लेकिन फिर उसे आनंद के शब्द याद आए, पहले दिन मन बेचैन होगा, विचार तुम्हें सताएंगे, लेकिन हार मत मानो, यह अभ्यास धैर्य मांगता है। अर्जुन ने अगले दिन फिर कोशिश की। इस बार उसने महसूस किया कि वह अपनी सांसों पर ध्यान देने की कोशिश करते हुए थोड़ा शांत हो रहा है। धीरे धीरे उसने पाया कि उसका मन थोड़ा हल्का लगने लगा है। अनुभव और बदलाव। गांव में धीरे धीरे अन्य लोग भी इस अभ्यास को अपनाने लगे। पहले सप्ताह में कुछ को निराशा हुई, लेकिन जो लगातार कोशिश करते रहे, उन्होंने महसूस किया कि उनके मन की अशांति कम होने लगी है। एक किसान हरि, जो हमेशा अपनी फसलों की चिंता में डूबा रहता था, ने कहा, पहले मैं रात को सो नहीं पाता था, लेकिन जब से मैंने यह अभ्यास शुरू किया है, मैं हर दिन महसूस करता हूँ कि मेरा मन हल्का हो गया है। मैं अब दिन भर की परेशानियों को अपने साथ बिस्तर पर नहीं ले जाता। यह मेरे लिए वरदान जैसा है। गांव की एक विधवा महिला, जिसने अपने पति को खोने के बाद कभी सुकून नहीं पाया था, उसने भी इस अभ्यास को करना शुरू किया।
उसने महसूस किया कि यह 5 मिनट उसे अपने दर्द और गम से दूर ले जाते हैं। वह कहने लगी, मैंने अब महसूस किया है कि मेरी आत्मा भी प्यार और शांति पाने की हकदार है। ये 5 मिनट मुझे वह सुकून देते हैं जो मैंने वर्षों से नहीं पाया। गांव का सामूहिक परिवर्तन। कुछ महीनों में पूरे गांव में बदलाव साफ नजर आने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ते नहीं थे। उनकी सोच में सकारात्मकता आ गई थी। वे अब दिन भर की परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। गांव का मुखिया, जिसने यह अभ्यास अपने जीवन के अंतिम दिनों में शुरू किया था, ने कहा, मैंने अब समझा कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। यह 5 मिनट का ध्यान मुझे वह शांति देता है जो मैंने अपने पूरे जीवन में खोजी थी। भगवान बुद्ध का संदेश। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। कुछ समय बाद भगवान बुद्ध उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग अब अधिक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी रहे हैं। उन्होंने आनंद से इसका कारण पूछा। आनंद ने कहा, गुरुजी, मैंने उन्हें केवल 5 मिनट का ध्यान करना सिखाया। इससे उन्होंने अपने भीतर की शांति को खोज लिया। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो जीवन का सार है। बाहरी परिस्थितियां कभी पूरी तरह हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो सकता है। यदि हम अपने मन को शांत कर लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट का समय अपने लिए निकालना कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यह समय हमें दिन भर की चिंताओं और नकारात्मकताओं से मुक्त करता है और हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का मौका देता है। इस साधारण अभ्यास से न केवल हमारी मानसिक शांति बढ़ती है, बल्कि हमारी सोच और जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी बदल जाता है। तो आज से ही शुरू करें। रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालें। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है।